ग्रोथ दो टाइप की होती है, या तो तुम सिर्फ एक सिंगुलर चीज में ग्रो कर सकते हो, या तो तुम वैरायटी ऑफ थिंग्स में ग्रो कर सकते हो। दोनों अपनी अपनी प्रेफरेंस पे होता है कि तुम किस चीज में ग्रो करना चाहते हो। वैरायटी ग्रोथ होती है कि भाई तुम्हें हर चीज का थोड़ा थोड़ा पता है, तुम्हें बिजनेस वर्ल्ड का पता है, तुम्हें कॉर्पोरेट वर्ल्ड का पता है, तुम्हें रियल लाइफ का पता है, तुम्हें सेल्फ इंप्रूवमेंट का पता है, तुम्हें बुक्स कौन सी रीड करने हैं वो पता है, तुम्हें यूट्यूब वीडियोस कौन से देखने हैं वो पता है, तुम्हें भाई बेसिकली सब चीज का थोड़ा थोड़ा पता है कि तुम्हें बेसिक आइडिया है कि होता क्या है, इसमें करना क्या होता है एंड इसका जिस्ट क्या है बेसिक। कॉन्स्टेंट ग्रोथ होती है कि तुम्हें एक ही चीज पकड़ लिया तुम्हें और तुम उसी में सबसे ज्यादा ग्रो कर रहे हो, विच इज बेसिकली विद दिस एथलीट जो तुम देखते हो टीवी पे, जितने भी सब फेमस एथलीट्स हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक स्पोर्ट पकड़ा और उसमें बैठ के ग्रो किया है। सो दैट इज कॉन्स्टेंट ग्रोथ कि तुम एक ही चीज में ग्रो कर रहे हो, और एक होती है वेराइटी ग्रोथ जिसमें तुम अलग अलग चीजों में ग्रोथ कर रहे हो। यूजुअली जब लोग कॉन्स्टेंट ग्रोथ पे होते हैं, जब वो लोग एक ही चीज पे फोकस कर रहे होते हैं, तो उनको लगता है कि भाई मैं एक ही चीज क्यों कर रहा हूँ, मुझे और भी चीजें करनी चाहिए। तो वो लोग कंफ्यूज होकर फिर वैरायटी ग्रोथ में चले जाते हैं। फिर उनको लगता है भाई मेरे को तो बहुत ज्यादा चीजें पता चल रही है, फिर उनको अच्छा लगता है थोड़े टाइम तक कि भाई मैं इतनी सारी चीजें सीख रहा हूँ, एक साथ मुझे सबकी नॉलेज हो रही है, बट एट द सेम टाइम दे आर नॉट कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग इन वन थिंग। वो किसी में भी अबव एवरेज या फिर टॉप 10% नहीं पहुंच पा रहे हैं। वाई? बिकॉज दे आर डूइंग दिस ऑल दीज थिंग्स। अगर तुम्हें ज्यादा चीजें सीखनी पड़े तो तुम उस सब पे टॉप नहीं कर पाओगे, तुम्हें एक सिंगुलर या फिर दो चीजें पकड़नी पड़ेंगी जिसमें तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छा बनना है। यू कांट बी डूइंग इट ऑल एट द सेम टाइम। You can't be a sports person and you can't be a sports person। मान लो तुम क्रिकेटर बन गए और एट द सेम टाइम तुम एक ड्रिंक कंपनी चला रहे हो। यू कैन डू देम बोथ एट द सेम टाइम। अगर तुम एक को ज्यादा प्रेफरेंस दोगे तो दूसरी सफर करेगी। अगर तुम अपने करियर पे ज्यादा फोकस दोगे तो तुम्हारी सोशल लाइफ सफर करेगी थोड़ी बहुत। अगर तुम सोशल लाइफ पे ज्यादा फोकस करोगे तो तुम्हारे करियर थोड़ा बहुत हिंड्रेंस मिलेगी कंपेयर टू अगर तुम उस चीज को 100% दे दे। आई एम नॉट गोना से कि भाई तुम्हें 100% किसी चीज को देना चाहिए जस्ट बिकॉज तुम्हारी दूसरी लाइफ हिंड्रेंस होगी, बट एट द सेम टाइम अपनी एक्सपेक्टेशंस लोअर कर लो। अगर तुम बहुत ज्यादा चीजें कर रहे हो, तुम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि तुम हर चीज में टॉप 1% हो जाओगे। सो दैट इज अबाउट ग्रोथ। हाउ डू वी ग्रो नाउ? क्योंकि हम सब एक रेस में हैं, बट हमारी ग्रोथ रेट सबकी अलग अलग होती है। मैं अलग वे में ग्रो करूंगा, तुम अलग रेट पे ग्रो करोगे, तुम्हारा भाई अलग रेट पे ग्रो करेगा, तुम्हारा दोस्त अलग रेट पे ग्रो करेगा। सब एक साथ ग्रो नहीं कर सकते हैं अनलेस वो उनके अपब्रिंगिंग एकदम एक जैसी हो। ग्रोथ रेट सबकी अलग अलग होती है। अब वो फिजिकल हेल्थ भी हो सकते हैं कि भाई तुम्हारी हाइट कितनी ग्रो कर दी है। कुछ लोग 17 साल तक 5'6", 5'7" होते हैं एंड देन उन 2 सालों में उनकी हाइट 6 फुट पार हो जाती है। ग्रोथ रेट सबके अलग अलग होते हैं। अब क्या आता है, हम लोग कंपेयर करने लगते हैं एक दूसरे को कि भाई उसकी ग्रोथ देख, मेरी ग्रोथ तो हो ही नहीं रही है, हो ही नहीं रही है। भले तुम 2 महीने दूर हो कि भाई तुम्हारे हाइट बढ़ जाएगी अभी, या फिर तुम 100 kg बेंच प्रेस करने लगोगे, तुम 2 महीने दूर हो उस चीज से, बट यू विल क्विट बिकॉज समवन एल्स डिड इट फर्स्ट, और उसने तुम्हारे साथ ही स्टार्ट किया था। यू डोंट रियलाइज कि भाई उसकी ग्रोथ रेट अलग है, उसकी अपब्रिंगिंग अलग है, उसके माँ बाप अलग है, उसने अलग चीजें देखी जिंदगी में, उसने अलग वे में अपने आप को संभाला है, अलग वे में उसने सिचुएशंस फेस करी है, हेंस वो अलग वे में ग्रो हो रहा है। ये बेसिक चीज लोगों को समझ नहीं आती। हम लोग एक दूसरे को हर सबसे कंपेयर करने लगते हैं कि भाई उसकी ग्रोथ देख, एंड देन हम लोग इनसिक्योरिटीज में पड़ जाते हैं कि भाई मेरी तो ग्रोथ हो ही नहीं रही, मैं शायद इसके काबिल नहीं हूं। तुम हो, बस तुम्हें रियलाइज नहीं हो रहा है, बस तुम्हें और मेहनत करनी है, बस तुम्हें इसी में कंसिस्टेंटली आगे बढ़ना है। तुम्हारी ग्रोथ हो रही है, यू जस्ट डोंट रियलाइज इट। टाइम जाता रहेगा, रिमेंबर दैट टाइम इज नेवर गोना स्टॉप फॉर एनीबॉडी। इट डिपेंड्स अपॉन यू वेयर यू स्पेंड इट। अगर तुम उसको किसी चीज में फोकस करोगे, बी इट लिफ्टिंग, बी इट डूइंग यूट्यूब, बी इट एनीथिंग, तुम उस चीज में ग्रो करोगे। देयर इज नो डिनाइंग दैट देयर इज सम ग्रोथ टू इट। अगर तुम किसी चीज में फोकस नहीं करोगे तो वो टाइम निकल जाएगा, वो वापस कभी नहीं आने वाला, एंड यू जस्ट वेस्टेड इट ऑन नथिंग। तो जहां भी तुम टाइम लगाओगे तुम्हारी ग्रोथ होगी। तुम यूट्यूब पे टाइम लगाओगे तुम्हारी यूट्यूब पे ग्रोथ होगी, तुम म्यूजिक पे टाइम लगाओगे तुम्हारे म्यूजिक में ग्रोथ होगी। तुम कहीं भी अपना टाइम स्पेंड करोगे उस चीज में तुम्हारी ग्रोथ होना गारंटीड है। अब रेट डिफर करता है कि तुम 2 महीने में 1 सब्सक्राइबर गेन करते हो या तो 2 महीने में 1000 सब्सक्राइबर गेन करते हो। That depends on talent, that depends on the type of content you produce, and that depends on luck as well. कि तुम कितना जल्दी YouTube गेम सीख जाते हो। मैं भी नहीं सीखा हूँ, मेरी वीडियोस पे व्यूज नहीं आते हैं, बट एट द सेम टाइम आई एम स्टिल बीइंग कंसिस्टेंट, एट द सेम टाइम आई एम नॉट गिविंग अप।
बिकॉज व्हाट इज लाइफ इफ यू जस्ट गिव अप ऑन एवरीथिंग दैट यू कैन अचीव? स्ट्रगल कहाँ है? यही है स्ट्रगल। 100 वीडियोस बाद भी अगर तुम्हारे चैनल रीच नहीं बढ़ रही तो यही है स्ट्रगल। अगर तुम यही क्विट कर लोगे तो क्या फ़ायदा है फिर? बिना स्ट्रगल की चीज़ें हमेशा मीडियोकर मिलेंगी, कभी सेटिस्फैक्टरी नहीं होंगी। इट्स व्हेन यू स्ट्रगल फॉर दैट लास्ट फेलियर रैप, व्हेन यू स्ट्रगल फॉर दैट स्ट्रगल थ्रू दैट पॉवर्टी, व्हेन यू स्ट्रगल थ्रू लाइफ, और जब तुम जीतते हो, जब तुम वो वेट लिफ्ट कर लेते हो, जब तुम वो टेस्ट पास कर लेते हो, दैट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ द विक्ट्री। अब तुम देख लो तुम अपनी ग्रोथ कैसे चाहिए, वैरायटी, कंसिस्टेंट या जीरो। Thank you guys for watching. I'll see you guys later. See you boys.